मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि श्रीतिस्त्रैदिकानि च पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसङ्ख्यां एतच्छतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भास्ति अथं गणहरदेवेयं गन्धेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगणार्धो वहीं शिरसा इच्छामन्ते सुभक्ति काउसकोपौ सालोच्यं अंगवंग परिणय कहुडय परियमे सुध परिमाणे ओग सुवक्ते चूलिया देव सुप्रथय चूली धम्म कहानी श्राण सुकालम अक्षेमी कुजेमी बंदामी नमोशामी दस्तको कमको गोइलाओ सुगई गंधम समानम गंधम संपत्ति हो अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं वा पूजा वंदना स्वय समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सव। श्रुत जलधि पार देवेश्वर परमत विभावना पटुमति पे सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मध्ये पंच व्याचार करण संघर्षे शिष्यानुते पुष्पे धम्मारे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंदि संसार सारं घोरं त्रिणति अटकमं जम्मन मरणं न कामिन्ति ये नित्यं रत्मन ओम निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा कुलहा षट कर्मा विरता तपो धन्यना साधुप्रिया साधु श्रीलता वर्णा गुण प्रेरणा चंद्रार्पति जोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु नाम साधु है गुरु है कांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण तन्वीरा मोक्ष मार्ग प्रदेशका शिक्षा मंत्री हरिभक्ति कौशको कौश सालोक्यम सम्मणाण सम्मदर्शन सम्मचरितुताणम पंचव्याचारणम अनंतरादि सुधराणम देशाणम वैज्ञानम तीराणम पालनयाणम सुभचाणम प्रयाणकालम अच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखतो कमको कोइलाओ सुगई गमनम समानम जंगल सप्तति पणमीय शीर्षाणेमि गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिशं मुक्तिसनं गोक्षं नमि ऊणनेमि चन्दं असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओगादेशे तवं गोक्षम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आर्यका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां सादर प्रणाम भैया जी, सबको सादर जय जी, सादर वंदना सभी को प्रणाम। सबके मंगल आशीर्वाद है। वंदना भाई साहब, भैया जी को वंदना, बड़ों को प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना भैया जी। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षायक सम्यक भवतु आनंद भवतु आरोग्यम भवतु। अब कर्मों की कैसे निषेक रचना होती है, इस बात को अपन ने 159 से 160 से 161 से इत्यादि से समझा है। 160 अपन समझ लेंगे और इसके ऊपर में एक चित्र सा बना हुआ है, उसको भी देखेंगे कि उदय रूप प्रकृति के आकर्षण का चित्र कैसे बनाया है उन्होंने। कि पहले तो नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, इसलिए पढ़ने में नहीं आएंगे सबके। तो
अचलावली है ना, क्या क्या उदियावली दिया, क्या दिया उसको, ऐसे दिया है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। और फिर उसके उद्यावली बाद है भैया जी, उद्यावली लिखा हुआ है। तो उदियावली है, ठीक है। प्राणी में थोड़ा मोटा लिखा हुआ है। नहीं, अच्छा, ऊपर ठीक लिखा हुआ है अति स्थापना बलि, सबसे ऊपर है अति स्थापना बलि। हाँ, अति जो प्राणी स्थापना पुस्तक बलि। है उसमें थोड़ा मोटे अक्षर लिखे हुए हैं। चलिए, तो ये 159 में से ये सारा आया है। 159 में जो बताया गया था उसको आज वापस पढ़ लें क्या आप लोगों को, ये समझाने के लिए, फिर 160 में समझा चलेंगे, दीजिए भैया जी, समझा दीजिए दोबारा से। है ना। हाँ, देखो, 159 की गाथा पढ़ते हैं वापस से एक बार, आप लिखिए। आवलियम आवाहा उदीर्णमासिज्य सत्तकम माणम परभवीय आवकस्य ये उदीर्णाणति नियमेण, है ना। परभव की जो आयु है उसकी तो उदीर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो जब वो भव आएगा तब उस भव में उसका उदय होगा। पहले से यदि उदीर्णा होने लग जाए तो वो तो फिर यहाँ उसके जैसा यहाँ होना पड़ेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो परभव की तो उदीर्णा होती नहीं है। और उदीर्णा की अपेक्षा 7 कर्मों की आबादा एक आवली मात्र है, तो एक आवली तो आबादा हो गई। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है यहाँ नीचे, नीचे सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें चित्र में, सबके नीचे क्या, पढ़ने में नहीं आ रहा। अचलावली भैया जी, अचलावली, होता है। अचलावली, हाँ। तो ये तो अचलावली तो नीचे हो गया, तो वहां तो कुछ होना नहीं है, वहां तक तो ऐसे ही रहेगा, इसलिए अचलावली दिया इन्होंने, देखो बहुत अच्छा दिया। तो उदीर्णा के पे 7 कर्मों की आवदा एक आवली मात्र, तो वो एक आवली तो अचलावली हो गई, ये तो अपने पहले पढ़ चुका था। और पर्व संबंधी बंधमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती, ये 2 बातें तो इन्होंने गाथा में समझाई है। अब इन्होंने अपने विशेषार्थ में कुछ नई नई बातें दी है। जो कर्म बंधता है वह एक आवली या अचलावली है ना, ये प्रमाण काल तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता। अब आबादा काल के व्यतीत होने पर ही उदय रूप होता है। तो ये नीचे वाला रह गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। जो कर्म उदीर्णा रूप होता है वह बंध के पश्चात एक आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। अतः उदीर्णा की अपेक्षा आबादा एक आवली प्रमाण है। और कर्म भूमि मनुष्य व त्रियंचों के भुज्यमान आयु की उदीर्णा होती है। बद्यमान अर्थात आगामी भव संबंधी आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती, उसका तो अपवर्तन घात होता है। यहाँ तक अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि जो बुद्धिमान आयु है उसकी तो उदीर्णा हो सकती है, वो भी किसके, खाली कर्म भूमिज मनुष्यों के और तिर्यंचों के हैं। ऐसे कल एक वो पद्म पुराण का जब पाठ चल रहा था तो उसमें एक दीदी पूछ रही थी कि देवों के क्या त्रिभागी नहीं पड़ती क्या, तो देवों के त्रिभागी का नियम नहीं है। ये अपन ने यहाँ पर कोमलचार कर्मकांड जी से अच्छी तरह से समझा है। देवों के भी नहीं है, नारकियों के भी नहीं है, और भोग भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों के भी नहीं है। मात्र कर्म भूमि के मनुष्यों के और तिर्यंचों के जो है वो क्या होता है, त्रिभागी पड़ती है। तो इसलिए जो त्रिभागी पड़ती है इसलिए वहां पर क्या हो सकता है, उसका अपवर्तन घात हो सकता है, अर्थात जो है वो कमती ज्यादा हो सकती है, कमती हो जाएगी, अपवर्तन। इसलिए तो क्या दिया था, जो कर्म उदीर्णा रूप होता है वह बंध के पश्चात एक आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। तो उदीर्णा भी होगी तो एक आवली के बाद में होगी, एक आवली तक तो कुछ नहीं होगी। तो ये नीचे तो इन्होंने दे दिया था, सबसे नीचे क्या दिया था, आवली प्रमाणित, तो मेरे को तो पढ़ने में नहीं आता, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है ये सब। अचलावली था ना नीचे तो सबसे, हाँ, और उसके ऊपर वाले अचलावली था ना। अच्छा, अब उसके बाद में उदयावली, अब वो उदयावली आ गया। अब यहाँ से उदय ऊपर होना चालू हो गया, अब यह यहाँ से उदय चालू हो गया, यहाँ तक तो उदीर्णा यदि होएगी तो यहाँ से होना चालू हो जाएगी, उदय होगा तो ऊपर तक चला जाएगा। ऐसे इन्होंने ये चित्र बनाया। जब उदय होगा तो ज्यादा पहले होता है फिर कमती होता है, इसलिए ऐसे त्रिकोण इन्होंने बना दिया।
कि सबसे ज्यादा ये आगे जो निषेकों के बारे में बताया ना, अपने आप पढ़ा था कल, तो ऐसे ऐसे करके इसलिए इन्होंने ऐसे त्रिकोण करके बना दिया। अब क्या दिया आगे, कर्म आवली प्रमाण काल पर्यंत तो जैसे बंधे हैं वैसे ही रहते हैं, उदय उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदीर्णारूप नहीं होते, इसलिए इस आवली को तो अचलावली कहते हैं। तो ये अचलावली में तो ऐसे कैसे है, उस आवली को छोड़कर पश्चात उदय रूप प्रकृतियों के उदयावली से उपरितन स्थितियों के कर्म परमाणुओं के समुदाय में से कितने ही कर्म परमाणु का अपकर्षण करके उदयावली में लाता है, जो आवली काल में उदय होकर खिर जाते हैं, यही उदीर्णा है। और जो उपरितन स्थान में दिए हैं वे ऊपर की स्थिति के अनुसार खिरते हैं, तथा अंतिम आवली प्रमाण अति स्थापना वली को छोड़कर जो कर्म परमाणु हैं वे नाना गुणहानि रूप सभी निषेकों में खिरते हैं। ये जो लास्ट में क्या नाम दिया, अति स्थापनावली, तो अति स्थापनावली में तो कुछ होगा नहीं, उसके पहले तक ये सारे खिर जाएंगे, इसलिए वहां ऊपर में एकदम जाकर के टॉप में इन्होंने अति स्थापनावली लिख दिया है, और बीच के अंदर में ये क्या है, ये यदि उदय में आ रहा है तो ऐसा है, और यदि उदीर्णा हो जाने लग जाएगी तो कैसे हो जाएगा। उदीर्णा के लिए क्या दिया है, पहले से पढ़ो, उस आवली को छोड़कर पश्चात उदय रूप प्रकृतियों के उदयावली से उपरितन स्थितियों के कर्म परमाणुओं के समुदायों में से कितने ही कर्म परमाणु का अपकर्षण करके उदयावली में लाता है। अब उनका अपकर्षण करके यदि उदयावली में आप ले आते हैं तो लाता है, जो आवली काल में उदय होकर खिर जाते हैं, यही उदीर्णा है, यही उदीर्णा है। अब जैसे मान लीजिए किसी की आयु तो बंधी है 70 साल की, लेकिन अब वो क्या हो गया, अब वो ऐसे के ऐसे खिर जाएंगे। कैसे खिर जाएंगे कि उदयावली में आ जाएंगे सारे के सारे उपरतन स्थितियों के कर्म परमाणुओं के समुदाय में से कितने ही कर्म परमाणु का अपकर्षण करके। तो अब आयु का जैसे उदाहरण है, ऐसे ही आप बाकी शुभ अशुभ कर्मों का उदाहरण भी अपने ज्ञान में ले आओ। कैसे ले आए हैं कि जैसे आप कोई शुभ काम कर रहे हैं, मंदिर इत्यादि जा रहे हैं, तो उस समय आपके जो और भी बहुत सारे शुभ कर्म हैं उनकी भी उदीर्णा होकर के उस समय आपके सारे उदय में आने लग जाते हैं। तो उस समय आपका दुख दर्द वगैरह सब उड़ जाता है, और क्या होता है, और प्रशंसा भी होने लगती है, और कोई पाठ याद नहीं रहता है तो वो भी वहां याद आ जाता है। ये सारा कैसे हो गया, वो सारे कर्मों की जो उदीर्णा होने से जल्दी जल्दी खत्म हो गए और आपको वो काम बन गया। तो इस प्रकार शुभ का भी हो सकता है उदय और अशुभ का भी हो सकता है। अशुभ का उदय आ जाता है, कोई अचानक आप तो मंदिर पहुंचे, अचानक कोई फोन आ गया तो सीढ़ी से ही वापस आ गया, तो क्या हो गया, वो कोई अशुभ कर्म की उदीर्णा आ गई वहां पर। इस प्रकार से तो ये अपन उदीर्णा और उदय के जो है कई सारे उदाहरण अपने जीवन में अपन विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस जीव के निरंतर उदय और उदीर्णा चलती रहती है। उदय भी चलता रहता है, उदीर्णा भी चलती रहती है। तो उदीर्णा कैसे हो, कारणवशात कोई न कोई निमित्त इस प्रकार का हो जाता है, उसके कारण से क्या होता है, कुछ कर्मों की समय से पहले भी उदय आ जाता है। तो उसी के लिए उन्होंने उदीर्णा को यहाँ समझाया कि उस आवली को छोड़कर, आवली तक तो कुछ होगा नहीं, आवली को छोड़कर पश्चात उदय रूप प्रकृतियों के उदयावली से उपरितन स्थितियों के कर्म परमाणुओं के समुदाय में से कितने ही कर्म परमाणुओं को, सारे के सारा नहीं भी आवे तो कुछ तो आ ही सकते हैं, कर्म परमाणुओं का अपकर्षण करके, अपकर्षण मानी उनकी स्थिति कम हो गई, अपकर्षण करना करके उदयावली में लाता है। जो उदयावली काल में उदय होकर, उदयावली मानी जिस समय उदय में आ रहा है वो आवली, उदयावली मानी जिस समय उदय में आने लग जाए वही, उसी आवली को उदयावली कहेंगे अपन। तो उदयावली में लाता है, जो आवली काल में उदय होकर फिर जाते हैं, यही उदीर्णा है। ये उदीर्णा इन्होंने समझा दी। और जो उपरितन स्थिति में दिए हैं वे ऊपर की स्थिति के अनुसार खिलते हैं, मानी जो ऊपर वाले हैं वो तो ऊपर की स्थिति में, जब जो जिनका आकर्षण नहीं हुआ वो अपने समय पर खिलेंगे, और जिनका आकर्षण हो गया वो उदयावली में आकर के फिर गए। मानी कुछ परमाणुओं की उदीर्णा भी हो जाती है, कुछ परमाणु उदय रूप से आने के लिए ऐसे के ऐसे भी रह जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। तथा अंतिम आवली प्रमाण, जब अंतिम आवली का समय रहता है तो अति स्थापनावली, उसको कहेंगे अति स्थापनावली।
उसको छोड़कर जो कर्म परमाणु हैं वे नाना गुणानी रूप सभी निषेकों में खिरते हैं। क्या दिया? तथा अंतिम आवली प्रमाण और अति स्थापना वाली को छोड़कर, मानी अति स्थापना वाली को तो छोड़ दीजिए, वहां तो कुछ नहीं होगा। उसके पहले पहले ही क्या हो गए? सारे कर्म परमाणु जो हैं वे कैसे खिरेंगे? बोले नाना गुणहानु रूप सभी निषेकों में खिरते हैं। ये नाना गुणहानि रूप से खिरते हैं। ये नाना गुणहानि का अगली गाथा में समझाते हैं। नाना गुणहानि ये शब्द जो है यहाँ पर आपको खाली एक शब्द याद करके रखना है और अगली गाथा में इसका अर्थ समझना है। तो ये जो चित्र बना हुआ है त्रिकोण जैसा, ये इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है। भैया इसी जी, को अति स्थापनावली का अर्थ एक बार फिर से समझा दो, समझ में नहीं आया। अति स्थापनावली को छोड़कर, मानी अति स्थापनावली में तो कोई उदय आने की फिर काम नहीं है। मानी जैसे स्टार्टिंग में एक आवली तक कुछ नहीं आता है उदय में, ऐसे ही जो अंतिम आवली है उसमें भी नहीं रहेगा, उसके पहले पहले ही सारा खिर जाएगा, ये कहना चाहते हैं। मतलब जो अंतिम स्थिति है उसको अति स्थापनावली बोला है। अंतिम स्थापनावली बोला है। जो चित्र बनाया ना एकदम ऊपर टॉप में दे दिया इन्होंने, तो वो तो अति स्थापनावली दे दिया, और उसके बीच वाला जितना भी है वो उदय दे दिया, और ये नीचे जो दिया वो उदयावली दिया। उदयावली में कैसे ले आते हैं? बोले अपकर्षण करके ले आते हैं। अपकर्षण का चित्र इन्होंने बना लिया कि ऐसे ऐसे खिर करके यदि सारे आ जाए नीचे तो यहाँ पर ही उदय आ जाएगा, वो उदीर्णा कहलाती है। तो इस तरह से यानी कि मध्यम के जितने भी निश्चय वो उसमें उदीर्णा वो सब हो सकता है। जो जगन्य सबसे नीचे का जगन्य और जो उत्कृष्ट है उसको अतिस्थापना बोलते, उसमें उदीर्णा वगैरह कुछ नहीं हो सकती। निषेकों के लिए मत सोचिए, ये समय के लिए सोचिए। आवली समय है, उस समय नहीं होती। निषेकों की बात नहीं है ये। निषेक तो जितने हैं, जितने रचना होगी उतने सारे खिरेंगे ही खिरेंगे, लेकिन कब खिरेंगे कब नहीं खिरेंगे उसके लिए ये आवली शब्द प्रयोग हो रहा है। तो पहले एक आवली में तो कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसको असलावली कह दिया। उसके बाद में फिर उसकी उदीर्णा भी हो सकती है, उदय भी हो सकता है। तो उदय तो जब नॉर्मल समय तक रहेगा तो उदय कहलाएगा, और जल्दी आ जाएगा अपकर्षण करके तो उदीर्णा कहलाएगी। और जो अंतिम समय है उसी कर्म का, तो अंतिम समय में तो वो तो सारा खिर चुका, तो वो अंतिम समय का, इसलिए वो अति उसका नाम क्या दे दिया? अति स्थापनावली। वो अंतिम समय है, तो वहां पर उसके पहले सारा खिर गया, इसलिए वो अति स्थापनावली हो गई। इसलिए उस समय के लिए आवली शब्द, आवली मानी समय तो है, क्या समय की एक आवली होती है, इसलिए आवली शब्द दिया है ना। इसमें देखो क्या लिखा था, आपने पढ़ा भी था। उदयावली को प्राप्त उदीर्णा द्रव्य किस प्रकार खिरता है? उदयावली को प्राप्त उदीर्णा द्रव्य कैसे खिरता है, मतलब उदीर्णा कैसे हो जाती है, उसके लिए ये जो आया हुआ है शास्त्रों में से, अधाणेन सब्बधणे खंडिदे मध्यम धन भाग छदि तम रूण धान देण ऊणेण निषेय भागहारेण मध्यम धन मव हरदे पचयम तम दो गुणहानिना गुणिदे आदि निषेयम तत्तो विशेषहीन कमम। चय को दो गुण हानि प्रमाण से गुणा करने पर आदि निषेक में दिए जाने वाले द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। द्वितीयाधिक समय संबंधी निक्षिप्त द्रव्य एक एक चय प्रमाण कम है। इन सभी का विशेष स्वरूप गाथा 162 के विशेषार्थ से जानना चाहिए। तो अब अपन आज 162वीं गाथा जब पढ़ेंगे तब इसको अपन समझा देंगे कि चय क्या होता है, निषेक कैसे बने हैं, किसे निषेक खिरते हैं, ये चलेगा। अब 160वीं गाथा जो कल अपन ने पढ़ी थी उसी को एक बार वापस और पढ़ते हैं। अथानंतर निषेक का लक्षण कहते हैं। निषेक किसे कहते हैं, कल अपन ने थोड़ा सा अच्छे से चिंतन किया था, कोशिश की थी सबको समझाने की, और आज एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। आवाहुण्यकम फिदि निषेगो दुसत्तकम महणम आउस्य निषेगो पुनः सगठिदि हो दिनयमेण। अपनी अपनी कर्म स्थिति में से आबाधा को घटाने से जो काल शेष रहे उस काल के समयों का प्रमाण 7 कर्मों के लिए निषेक कहलाते हैं। आयु की बात नहीं हो रही है, आयु के बिना, आयु कर्म को छोड़कर ये 7 कर्मों में निषेक कैसे होते हैं
बोले अपनी अपनी कर्म स्थिति में से आबादा काल को तो हटा दीजिए, है ना। अपन ने उदाहरण बनाया था कि जैसे 70 कोड़ा कोड़ी है तो 7000 वर्ष की आबादा पड़ गई, तो 7000 वर्ष कम कर दीजिए, बाकी जितना समय बचा उसी में निषेक बने। जितने समय उतने निषेक, जितने समय उतने निषेक, जितने समय उतने निषेक। इसीलिए क्या दिया, उस काल के समयों का प्रमाण निषेक है। उस समय, उस जितने समय उतने निषेक, ये समझ लो। आयु कर्म के निषेक अपनी स्थिति प्रमाण होते, ऐसा नियम से जानना। तो आयु कर्म की तो जितनी स्थिति होगी, जितने समय होंगे उतने ही उसके भी समय निषेक होंगे, उसमें आबादा वगैरह कुछ नहीं है। इस प्रकार से तो ये हो गया निषेक किसे कहेंगे। नीचे और समझाया है, आयु बिना साध कर्मों की निषेक रचना, आबाधा के बिना कर्म स्थिति प्रमाण जानना। प्रति समय जो कर्म परमाणुओं का समूह है वह एक निषेक है। अब यहाँ निषेक का अर्थ क्या समझा रहे हैं, जितने समय उतने निषेक, ये तो इस निषेकों की संख्या हो गई। जितने समय उदय में चलेंगे उतने उसको उतने समय के लिए वो उतने निषेक कहलाएंगे, निषेकों की संख्या हो गई। अब वो निषेक में क्या है, बोले प्रत्येक निषेक में, प्रत्येक निषेक में कर्म परमाणुओं का समूह है। तो प्रति समय, जो प्रति समय माने प्रत्येक समय, प्रत्येक समय, एक समय में एक निषेक, तो प्रत्येक निषेक में भी लगा देंगे यहाँ पर। तो प्रत्येक निषेक में क्या है, जो कर्म परमाणुओं का समूह है वो एक निषेक है। वो एक एक निषेक किससे बनता है, बोले कर्म परमाणुओं के समूह से बनता है। इस प्रकार विवक्षित कर्म की जितनी स्थिति बंधी है उसमें से आबादा काल को घटाने पर जो काल शेष रहे उसके समयों का जो प्रमाण हो वही निषेकों का प्रमाण जानना। तो जितने समय उतने ही निषेक, और जितने निषेक उतने ही समय। इस प्रकार 7 कर्मों की निषेक रचना जाननी तथा आयु कर्म की जितनी स्थिति हो वही निषेकों का प्रमाण जानना। वहां न तो आबादा है और न ही कोई और कुछ है। तो इसलिए जितना आयु के कर्म की स्थिति बनती है उतने ही निषेक बनेंगे। यहाँ आबादा नहीं घटाना, क्योंकि आयु कर्म की आबादा तो पूर्व में ही पूर्ण हो गई थी। वो जो आबादा है वो आबादा है तो जरूर, लेकिन वो पूर्व में ही होगी। जब से उदय में आने लगेगा तो फिर वो उस समय कहलाएगा। आबादा है आयु कर्म की, आबादा कब तक है, जब तक वो भुज्यमान नहीं होती है। बद्धमान आयु की आबादा नहीं होती, ऐसे कह दिया ना। बद्धमान आयु जो हमारी बंधी हुई आयु है उसकी कोई आबादा होती नहीं, उसकी तो पहले ही हो चुकी है, तो अब और कुछ होना नहीं है। तो इसलिए जैसे आज हमारे को नई आयु बंधी हमारी, मान लीजिए आज बंधी, तो वो जो आयु बंधी है आज से लेकर के और जब तक वो उदय में नहीं आएगी तब तक वो आबादा है। तो इस आबादा के लिए पहले अपन ने पढ़ लिया था कि कोई इसका नियम नहीं है। किसे नियम नहीं है, मानी जो पहले बताया गया था कि प्रपोर्शन में होती है ना। 70 कोड़ा कोड़ी वाले के लिए 7000 होगी, 1 कोड़ा कोड़ी वाले के लिए 100 वर्ष होगी। ये इस प्रकार का जो वर्णन आया था ये आयु के लिए नहीं लगता है। आयु की तो आबादा जो है, जैसे देवों के लिए, नारकियों के लिए, भोग भूमियों के लिए तो 6 महीना बताई दी गई है, और कर्म भूमि वालों के लिए जब तक वो उदय में नहीं, त्रिभागी का जो जितना बताया वो उत्कृष्ट बताया था। और जगन ने कितना बताया था, जगन ने अंतर्मूर्त बताया था कि अंतर्मूर्त बाद में भी वो नई आयु जो है वो आ सकती है उदय में। इसलिए आयु कर्म की जितनी स्थिति हो वही निषेकों का प्रमाण जानना, या आबादा नहीं घटाना, क्योंकि आयु कर्म की आबादा तो पूर्व में ही पूर्ण हो गई। पीछे जो पर्याय धारण की वहां आयु कर्म के स्थिति के जितने समय है उन सर्व समयों में पहले समय से अंत समय पर्यंत प्रति समय एक एक निषेक क्रम से खिरते हैं। अतः आयु कर्म की जितनी स्थिति हो उतने समयों का जो प्रमाण वही आयु कर्म के निषेकों का प्रमाण जानना। ये आयु कर्म के लिए अलग व्यवस्था हो गई और 7 कर्मों की अलग व्यवस्था हो गई। 7 कर्मों के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे आबादा, और फिर बाकी जितना बचा उसमें जितने समय है उतने ही निषेक होंगे। और प्रत्येक निषेक में कर्म परमाणुओं का समूह होगा। तो कर्म परमाणुओं का समूह किस समय में कितना है, इसको जानने के लिए अब निषेकों का क्रम कहते हैं कि किस प्रकार के क्रम से वो निषेक जो फिरते हैं या निषेक की रचना हो जाती है।
आवाहम बोला विय, ये 161 की गाथा। आवाहम बोला विय पढ़मणि सेग सम्मिदेय बहुगम तु तत्तो विशेषहीनम विधिय सादिमणि से ओती। इसकी संस्कृत क्या थी, है ना, पाठ कल हो चुका था, इसलिए थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो 161 की संस्कृत में दे रहे हैं। आबाधाम व अपलाप्य प्रथम निषेके देय बहुकम तु ततो विशेषहीनम द्वितीयस्यादिम निषेक इति। आबादा काल को छोड़कर जो अनंतर उसके बाद का समय है, वहां पहली गुणहानि के प्रथम निषेक में बहुत द्रव्य देना, अर्थात वहां बहुत कर्म परमाणु फल देकर खिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और दूसरे निषेक से लेकर दूसरी गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यंत विशेषकर अर्थात जयकर हीन कम कर्म परमाणु फल देकर दूर होते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था। अब इसमें अपने को जो बड़े वाले ग्रंथ में लिखा है, आबादा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है वह प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक है, उसमें बहुत द्रव्य दिया जाता है, और दूसरे निषेक से दूसरी गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यंत चयरूप हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है। ये 161 और 162 ये दोनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे तो इसका जो विशेषार्थ लिखा हुआ है वो अपने को यह समझ में आएगा कि क्या ये कहना चाहते हैं, निषेक रचना क्या कहना चाहते हैं, है ना। आबाहा बोला भी आबादा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है, मानी बाकी जितना समय बचा है वह उसमें वह प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक है। प्रथम निषेक है मानी जैसे ही सबसे पहला समय आया, जैसे ही उदय में आने लगा, आबादा तो खत्म हो गई, जैसे ही उदय में आने लगा तो सबसे पहला निषेक खिर जाएगा। तो पहला निषेक खिरेगा, उसमें सबसे ज्यादा द्रव्य होता है, उसमें बहुत द्रव्य दिया जाता है, और दूसरे निषेक से दूसरी गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यंत चयरूप हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है ना। कैसे दिया जाता है, देखो आगे वाला जो चार्ट बना हुआ ना, उसमें देखो सबसे ज्यादा कहाँ लिखा हुआ है, 512, पहले कॉलम में सबसे नीचे 512 लिखा हुआ है। तो ये 512 के लिए ये कह रहे हैं कि आबादा काल को छोड़कर जो अनंतर समय है वह प्रथम गुणहानि, ये प्रथम गुणहानि है, प्रथम गुणहानि लिखा हुआ ऊपर में, प्रथम गुणहानि का प्रथम समय। तो बहुत अच्छे से माता जी ने चार्ट समझा दिया, ये प्रथम गुणानी, प्रथम गुणानी, द्वितीय गुणानी, तृतीय गुणानी, चतुर्थ गुणानी, पंचम गुणानी, षष्ठम गुणानी, ऐसे गुणानी बता दी, और प्रत्येक गुणहानि के समय बता दिया, प्रथम समय, द्वितीय समय, तृतीय समय, चतुर्थ समय, पंचम समय, षष्ठ समय, सप्तम समय, अष्टम समय, ये समय के लिए ये चार्ट बनाया यहाँ पर। तो प्रथम समय में समझ स्टार्ट हुआ, उदय होना स्टार्ट हो गया, तो 512 निषेक एक उदाहरण के लिए बना लिया इन्होंने। सबसे ज्यादा पूरे चार्ट के अंदर में सबसे बड़ी संख्या 512 की है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक है, उसमें बहुत द्रव्य दिया जाता है, और दूसरे निषेक से दूसरी गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यंत। अब दूसरा निषेक मानी इसका 480 दूसरा है, तीसरा निषेक 448 है, चौथा 416 है, 384 है, फिर 352 है, फिर 320 है, फिर 388 है। ये प्रथम पहली लाइन में है ना। तो ये क्या कर कितना कितना घट रहा है इसके अंदर में, 32 करके घट रहा है। 512 में से 32 जाते हैं तो 480 बचते हैं, 480 में से 32 जाते हैं तो 448 बचते हैं, 448 में से 32 जाते हैं 416 बचते हैं, 416 में से 32 जाते हैं 384 बचते हैं, 384 में 32 जाते हैं 352 बचते हैं, 352 में से 32 जाते 320 बचते हैं, 320 में से 32 जाते 288 बचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत वृद्धि है, और दूसरे निषेक से दूसरी गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यंत। अब दूसरी गुणहानि का प्रथम निषेक पर्यंत क्या, 256 यहां तक। तो यहां तक तो क्या कहेंगे, वो चय रूप हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है, मानी चय मानी एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, पर्टिकुलर संख्या में एक चय बन गया, मानी इतने इतने करके जाएंगे। चय संख्या जो निकालने का नियम आगे बताएंगे कि चय कैसे बनता है। मानी चय मानी कितना चलना है, कितना चलना है,
क्षय माने कितना चलना है, कितने डग चले, तो बोले 32 चल रहे हैं। तो 32 यहाँ पर क्या है, इतने इतने निषेक कम हो रहे हैं। इतने निषेक कम माने इतने निषेकों में कर्म परमाणु कम हो रहे हैं। कर्म परमाणु निषेक तो है, तो पहला निषेक, दूसरा निषेक, मानी पहली बार पहला समय में उदय में आया, फिर दूसरे समय में उदय आया, वो दूसरा समय, तीसरे समय में उदय में आ गया, तीसरा समय, तो समय भी दे दिया ना, प्रथम समय, द्वितीय समय, तृतीय समय, तो यही तो निषेक है। तो ये निषेक में सबसे पहला जो निषेक हुआ या जो सबसे पहले समय में जो उदय में आएगा, उसमें सबसे ज्यादा कर्म परमाणु होंगे, और उसके बाद वाले में फिर उससे कम परमाणु, फिर उससे कम परमाणु, फिर उससे कम परमाणु, उससे कम परमाणु। लेकिन बोले कितने कितने कम होंगे, बोले एक निश्चित राशि रूप से कम होते हुए रहेंगे। कब तक, एक पर्टिकुलर समय तक। तो उन्होंने उदाहरण ले लिया कि भाई 8 समय तक तो वो 32 करके कम होता हुआ उदय में आए, मानी कर्म परमाणु रहेंगे उसमें। तो पहले तो 512 कर्म परमाणु वाला उदय में आ गया, फिर 480 कर्म परमाणु वाला उदय में आ गया, फिर 416 कर्म परमाणुओं के साथ में कर्म उदय में आ गया, फिर 384 के साथ में उदय में आ गया कर्म परमाणु। तो कर्म परमाणु जितने होंगे उतने हिसाब से ही तो आपको उसका प्रभाव पड़ेगा ना। इसलिए कहते हैं कि पहले सब द्रव्य, ज्यादा द्रव्य देने का मतलब उसका असर सबसे ज्यादा होगा, फिर अगले समय में उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे चलेगा। बोले कब तक चलेगा, बोले एक पर्टिकुलर समय तक चलेगा, उसका नाम है गुणहानि। गुणहानि मानी एक गुणहानि, गुणहानि मानी कितने गुणित होते हुए हानि होती रही है। तो कितनी हानि होती रही है, हानि हो रही है ना निषेकों की। पहले से 512 थी, फिर 480 हुई, फिर 448 हुई, हानि होती जा रही है। तो किस एक क्षय से हानि होती जा रही है पर्टिकुलर। तो एक ही पर्टिकुलर क्षय से जब तक हानि होती है तब तक वो एक गुण हानि कहलाएगी। फिर दूसरे मानी वहां से समय स्टार्ट हो गया तो और कम क्षय हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 32 करके द्रव्य था, कम होता हुआ, आगे अब क्या 16 करके कम हो रहा है। जैसे 256 आ गया तो 256 के बाद में फिर 240 मिल गया, फिर 240 के बाद 224 हो गया, फिर 208 हो गया, फिर 192 हो गया, 176 हो गया, 160 हो गया, 144 हो गया। तो फिर बोले अगले 8 समय में वो 16 कम होते हुए कर्म परमाणुओं के निषेक आएंगे। 16 कम होते हुए ये संख्या किसकी है, ये कर्म परमाणुओं की संख्या है। 256 किसकी ये संख्या है, कर्म परमाणुओं की संख्या है। तो पहले सेकंड एक तरह से समय चालू हो गया, एक समय खत्म हो गया, फिर दूसरा समय आ रहा है, एक समय का पीरियड पूरा समझ लो खत्म हो गया, अब दूसरा पीरियड चालू हो गया। अब दूसरे पीरियड में 16 कम होते हुए उदय में माने 16 कम होते हुए निषेक की रचना बनी हुई है, उसी हिसाब से वो उदय में आएंगे। फिर आगे वाले 8 समय में और कम होते होते आएंगे, बोले 8 कम होते हुए आएंगे। फिर आगे वाले 8 समय में 4 कम होते हुए आएंगे। फिर आगे वाले 8 समय तक 2 करके कम आएंगे, फिर 1 करके आएगा, कम होगा। तो इस प्रकार से लास्ट में जाकर के सबसे अंत में 9 षष्टम गुणा, एकदम लास्ट में सबसे कम की संख्या 9, सिर्फ 9 परमाणु वाला कर्म उदय में आकर के चढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा जो है ये चार्ट में अपने को समझ में आ गया कि मान लीजिए हमारे पास में कुल 6300 परमाणु बंधे थे, और 6300 परमाणु को अपने को मान लीजिए कुल मिलाकर के 48 समय तक, आबादा को छोड़ करके 48 समय तक वो उदय में आएंगे हमारे पास। 48 समय तक, अब वो 48 वर्ष मान लीजिए, 48 महीने मान लीजिए, 48 दिन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमें वो है। लेकिन 48 की संख्या अपन उदाहरण के लिए विचार कर रहे हैं कि मान लो 48 समय तक उनको उदय में आना है। तो वो पहले 8 समय तक उदय में आएगा। तो कैसे आएगा, तो बोले 32 कम होता हुआ उदय में आ रहा है। माने निषेक ही ऐसा ही है, वो निषेक की पहले रचना ही ऐसे हो जाती है, वो रचना अपने आप हो जाती है, इसीलिए वो ऐसे ही उदय में आएगा। इसलिए पहले वो रचना हो जाती है। कैसे ही, जैसे बंद पड़ा, बंद पड़ते ही आबादा तक तो ऐसे कैसे रहेगा, जैसे ही आबादा खत्म हुई तो उसकी निषेक रचना उसके अंदर में ऐसे परमाणुओं की संख्या रूप से, क्योंकि इतनी स्थिति तक वो रहेगा,
जितनी स्थिति तक रहेगा उतनी स्थिति में प्रत्येक समय में कितने कितने परमाणु वहां पर रहेंगे, उदय में आएंगे। इस प्रकार से उनकी एक तरह से पहले से एक कंप्यूटर में ऑटोमेटिक एक डिजाइन बन जाती है, कंप्यूटर में अंदर में एक डिजाइन बन जाती है। तो कंप्यूटर कौन सा है? वो हमारे कर्म परमाणु जो है हमारे आत्मा के अंदर में, उन कर्म परमाणुओं के उदय में आने के लिए, या समझो बंद पड़े हुए हैं, जब तक स्थिति में पड़े हैं तब तक इस प्रकार वो कर्म परमाणुओं के साथ में निषेकों की रचना होते हुए पड़े। ये बताओ ये कितनी जबरदस्त साइंस है। आचार्यों ने कितना ज्ञान उनको होगा, कैसे सूक्ष्म उन लोगों को इतना ज्ञान, एक एक जीव के कर्म के परमाणुओं के बारे में उन्होंने इतना ज्ञान कर लिया। ये कौन कर सकता है? ये केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। और इसी तरह की रचनाओं से जो अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मनप्रिय ज्ञानी भी होते हैं, वो भी इस तरह से वो कर्म रचना, उनकी कर्म रचना उनको ज्ञान में आ जाती है। वो इतना जबरदस्त ज्ञान हो जाता है उनकी आत्मा में, और वो दूसरों के लिए बता देते हैं कि तुम्हारे कर्मों की इस प्रकार की रचना मेरे ज्ञान में आ रही है, तो तुम्हारा ये पूर्व भव रहा होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, ये आगे ऐसे होने वाला, ऐसे ऐसे हो जाता है। और वहां भामंडल के अंदर में ऐसी विशेषता हो जाती है कि जो स्वयं जीव है उसी के अपने ज्ञान में ऐसे आने लग जाता है कि ये कर्मों की ऐसी रचना है। तो इस तरह से उदय में आए थे, तो ये पूर्व भव थे, आगे ऐसे ऐसे उदय में आएंगे, इसलिए ये ऐसे हो जाए। तो ये जो कर्म की रचना है, ये निषेक रचना चार्ट के माध्यम से थोड़ी सी आज आपको पढ़ने के लिए कुछ आगे बढ़ाया है मैटर। तो अब 162वीं गाथा पढ़ करके, अच्छा ये 161 पूरा हो गया। आबादा काल को छोड़कर जो अनंतर समय, आवाहा बोलाविय, बोलाविय माने क्या दिया है? आवाहा बोलाविय मानी आबाधा व अपलाप्य, अपलाप्य, अपलाप्य दे दिया। बोलाविय माने अपलाप्य माने छोड़ करके, अपलाप कर दिया माने छोड़ दिया। तो बोलाविय पढ़माणी सेग मी देय बहुगम तू प्रथम पढ़म निषेग मी, प्रथम पढ़म मानी प्रथम, निषेग निषेगम में मानी निषेग में, देय बहुगम तू सबसे ज्यादा बहुत द्रव्य देना, और तत्तो विशेष हीनम, और उससे विशेष रूप से हीनम, विशेष मानी यहाँ चय के लिए विशेष शब्द दे दिया कि विशेष हीनम विधियसादिमाणी से, और